हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए एक प्रैक्टिस क्लास रख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उन सभी को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम सोल्व करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उसके में हमने दो क्लास ही कवर कर ली है। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के नंबर होते हैं और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमने क्लास ली थी वो ली थी डेसिमल नंबर की, यानी दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या क्या होती है, किस तरीके से दशमलव को सोल्व किया जाता है और दशमलव से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो अगर आपने अभी तक इन दोनों क्लासों को नहीं देखा तो इन दोनों क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यूनिट डिजिट की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मैं एक संख्या लिखूं 9, 4, 5, 2, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसको इकाई का अंक बोला जाता है। इस संख्या में कितना है, 2 है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि इसमें इकाई का अंक कितना है, 2। जैसे अगर और एक सवाल आ जाए 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2, 6, इसमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इन तीनों को जोड़ के जो इकाई का अंक बनेगा, इन तीनों को जोड़कर जो संख्या बनेगी उसके लास्ट में जो अंक होगा उसको क्या बोला जाता है, इकाई का अंक बोला जाता है। इसको निकालने का शॉर्ट तरीका यह है कि हमें पूरी संख्या को जोड़ना नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, इकाई के अंकों को जोड़ना होता है। जैसे 4, 5, 9, 9 और 6, 15, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 5। यानी इस संख्या को जब जोड़ेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से इकाई का अंक निकाला जाता है। तो इससे रिलेटेड कैसे कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको एक एक करके सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं अंक की। अंक कितने होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैथ्स के अंदर टोटल अंक कितने होते हैं, आप बताओगे कि मैथ्स के अंदर जो टोटल अंक होते हैं वो होते हैं हमारे 10। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये जो 10 अंक होते हैं इनको हम, ये किसी भी संख्या के लास्ट में हो सकते हैं और किसी भी संख्या के अगर ये लास्ट में हो सकते हैं और हमसे इकाई का अंक निकालने को कहा जाए तो हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। वो कौन से 3 तरीके, सबसे पहले तो जैसे 0, 1, 5 और 6 ये एक नंबर हो गए, 4 और 9 अलग नंबर हो गया, और 2, 3, 7, 8 ये अलग नंबर हो गए। ये कॉन्सेप्ट है, 3 तरीके से इसको डिवाइड करते। सभी 10 नंबरों को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, 4, 4, 8 और 2, 10। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आपको इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी नंबर दिखता है, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर दिखता है, तो उसकी पावर यानी घात, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक समान रहेगा। जैसे एक संख्या लिखी है 121 की पावर 121, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 1। 1 की पावर आप कुछ भी लगा देंगे तो इकाई का अंक क्या होने वाला है, इकाई का अंक 1 ही होने वाला है। तो अगर आपको 0, 1, 5, 6 कोई भी नंबर मिले, उसका इकाई का अंक पूछा जाए तो उसकी पावर घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। जैसे एक संख्या लिखी है 3696 की पावर 242, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, देखिए 6 की पावर कितनी है, 242, तो इसमें इकाई का अंक जो रहने वाला है वो हमारा 6 रहने वाला है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 आपको मिले तो इकाई का अंक क्या रहता है, समान रहता, बदलता नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, दो ए नंबर है 4 और 6, 4 और 6। अगर 4 और 6 इकाई के अंक पे आते हैं तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 4 की पावर अगर मैं बात करूं, 4 की पावर 1 करता हूं तो क्या आता है, 4 आता है। 4 की पावर 2 करता हूं तो कितना आता है, 4 चौक 16 आता है। 4 की पावर 3 करता हूं तो क्या आता है, 4 चौक 16 चौका 64 आता है। और 4 की पावर 3 करता हूं तो कितना आता है, 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना है, 256 आता है। यहाँ से एक चीज आपको देखने को मिली, 1, 3, 5 ऐसे करेंगे तो 1, 3, 5 क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या यानी घात अगर विषम होती है तो पावर इकाई का अंक कितना होता है, 4, और घात अगर सम होती है 2, 4, 6 तो इकाई का अंक कितना आता है, क्या आता है। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है हमें, अगर इकाई के अंक में 4 है और उसकी घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 4 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 3। अगर पावर जो है सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6, और पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9 का केस दे दें। 9 के केस में अगर 9 की पावर सम है तो 1 आएगा और 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। ये कैसे होता है, देखिए 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो 9 81 आएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक क्या है,
विषम है, तो विषम के केस में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और सम क्या है 2, 2 के केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए कि 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक 6 होगा, 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। इसी तरीके से 9 की पावर अगर सम है तो 1 होगा, 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। अब तक हमने जो है 4 ये अंक हो गए प्लस 2 ये हो गए, टोटल हमने 6 अंक सीख लिए। अब बचे हमारे 4 अंक। 4 अंक कौन कौन से 2, 3, 7 और 8। अगर आपको कहीं पे भी इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 देखने को मिले, 2, 3, 7 और 8 देखने को मिले, तब उसका रूल क्या है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसका रूल ये है, जो भी आपको संख्या दी गई है और उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आ जाए, तो जो पावर होती है, जो भी पावर होती है उसको डिवाइड करते हैं 4 से। उसको किससे डिवाइड करते हैं 4 से उसको डिवाइड करते हैं, और जो भी शेषफल आता है, जो भी यहाँ से शेषफल निकलेगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा, उसको हम उस संख्या के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसको हम कर देते हैं संख्या के ऊपर लगा देते हैं, संख्या की पावर लगा देते हैं उस शेषफल को। एक बात और याद रखना, अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तब उस केस में हम रिमाइंडर लेंगे 4। तब उस केस में हम रिमाइंडर कितना लेते हैं 4। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी, जैसे मान लो एक संख्या है 2, 5, 6, 7, इसकी पावर है 4, 8, 4, 8। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और किसी के ऊपर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पावर कितनी लेंगे 4 लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2, 5, 6, 7 की पावर 4। अब हमें 7 की पावर 4 का मान बताना है, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। साथियों, अगर आपको इसकी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इसका डिटेल से और कॉन्सेप्ट जानना है, तो हमारी एक क्लास है जो मैंने आपको फंडामेंटल कोर्स में कराई थी, इकाई के अंक की, क्लास नंबर 2 है। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए थे और बहुत ही डिटेल में इसका जो है मैंने सोल्यूशन आपको बताया था। अगर आप भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हो। ये वाली जो क्लास मैं अब ले रहा हूं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जो आपका एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस क्लास है। ये क्या है, हमारी प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपको इसको बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्ट जानना है तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप मैथ को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैथ को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या क्या है। संख्याओं से रिलेटेड हमारी 2 क्लास हैं, संख्या पद्धति की जो मैंने फंडामेंटल कोर्स में पढ़ाई थी, और नंबर सिस्टम जो मैंने यूपी ट्रिपल पैट के लिए आपको पढ़ाया था। इन दोनों क्लासों को भी आप देख सकते हो, जिससे आपकी जो है नंबर सिस्टम जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारे नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर एक 0, 1, 5, 6 आ जाए, या 4, 9 आ जाए, और या 2, 3, 6, 8, 2, 3, 7, 8 आ जाए, तो इस तरीके से आप कैसे क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक संख्या दी हुई 21 गुणा 23, 21 गुणा 23 गुणा 25 गुणा 27 गुणा 29 में इकाई का अंक आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक की कैलकुलेशन करनी है, इकाई के अंक से कैलकुलेशन करनी है। तो इकाई का अंक क्या है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 35 नहीं पता आपको तो आप क्या करोगे 35 गुणा 9 करोगे, तो 9 पंजे 45। इकाई के अंक से कैलकुलेशन करनी है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। यानी पूरी जो सब इन सभी संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए, अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपको सीधा इकाई के अंक से कैलकुलेशन करनी है। जैसे इसमें था 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। आप कितने किधर से भी गुणा कर सकते हो, 1 या 3, 3 पंजे 15, यहाँ पे छोड़ सकते हो इसको, गुणा 7 नीम 63, ऐसे कर सकते हो 7 नीम 63। अब जो है इकाई का अंक ले लो, फिर दोबारा से 5 गुणा 3, 5 या 15 कर सकते हो। इसको 1 को छोड़ देंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक हमको बताना है। तो क्या करना है, आपको इकाई के अंक लेने 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, 4 अठे 32 गुणा 7 या 21, 2 एकम, इकाई का अंक कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या रहा है, 264 की पावर 102 और 269 की पावर 103 में इकाई का अंक आपको बताना है। ये थोड़ा सा अलग बन जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर
कोई भी संख्या दी गई है उसके इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक कितने हैं? 4। 4 के केस में मैंने आपको 2 रूल बताए थे। 4 के केस में मैंने आपको क्या बताया था? 2 रूल, एक तो सम, एक विषम। अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6 होता है, और पावर अगर विषम है तो इकाई अंक 4 होता है। आप मुझे बताइए पावर क्या है? 102। 102 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? 102 एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो 264 की पावर 102 में इकाई अंक कितना आएगा? प्लस 269, यानी 9 है। 9 का केस भी 2 तरीके से होता है, यानी सम और विषम। सम और विषम। अगर पावर सम है 1 आएगा, और पावर विषम है, सॉरी, अगर पावर सम है तो 1 आएगा और विषम है तो 9 आएगा। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या है? पावर 103 है। 103 एक विषम संख्या है। 103 क्या है? एक विषम संख्या है। तो अगर 9 की पावर 103 एक विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 9। तो टोटल कितना है? 9 6 15, इकाई अंक कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। देखिए 7 की पावर 95 और 3 की पावर 98 इकाई अंक मैंने आपको बताना है। अब ये कौन सा बनता है? ये बनता है टाइप नंबर 3, 2 7 2 3 7 और 8। अगर आपको कहीं पे भी ये नंबर मिले तो आपको क्या करना है? पावर को 4 से भाग करना है। जैसे 95 को आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना आया? 3। आप इसको इस तरीके से लिखोगे, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 माइनस, अब ये है 3 की पावर 58, 3 की पावर 58 को भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4 18, 4 दूनी 4 चौक 16, कितना आ गया? शेषफल 2, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर। जब इसका इकाई का अंक हम निकालेंगे तो करेंगे 7 7 49 और 7 नीम 63, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3 माइनस यहाँ कितना आएगा? 3 तिया 9। ठीक है, ये समझ में आया? 49 कैसे आ? देखो 7 की पावर 3 का 49 कैसे बनेगा? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 आ गया, 9 7 63, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक क्या है? 3, 3 माइनस 9। अगर इस तरीके से आपको आ जाए तो आपको क्या लेना है? यहाँ पे इसको धाई मान लेनी है, 10 बना देना है। तो ये कितना है? 13, 13 माइनस 9 करेंगे, 13 माइनस 9 कितना होता है? 4। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, अगर छोटे संख्या में से बड़ी संख्या घटानी पड़े तो उसको धाई मान लेकर घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 9 नहीं हो सकते, तो 13 माइनस 9 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कितना हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। था क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, इसमें इकाई अंक आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमको करना क्या है। जैसे एक ये नंबर है 6732 की पावर 170, तो पावर इकाई अंक कितना है? 2। तो 2 का रूल क्या है? जो भी संख्या है उसको हम 4 से भाग करेंगे और शेषफल को संख्या पे चढ़ा देंगे। तो हमें लिख सकते हैं 2 की पावर, देखिए 170 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 2। शेषफल कितना आएगा? 2। इसका रूल ये है, 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल ये है, किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग करना हो तो उसके अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं। 2 अंकों को चेक करेंगे तो 4 एकम 4 3 और 0 हो गया, 30 हो गया, 4 7 28, यानी 2 शेषफल, 2 की पावर 2 गुणा यहाँ कितना है? 3। 3 का रूल भी यही है, क्या? पावर को हम किससे भाग करेंगे? पावर को भाग करेंगे हम 4 से, और 4 से भाग करके जो भी पावर शेषफल आएगी उसको हम संख्या के ऊपर जाएगा। 3 की पावर, यहाँ पे 172 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जब जहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचता तो वहाँ पावर कितनी लेते हैं? 4 लेते हैं। वहाँ पावर कितनी लेते हैं? 4 गुणा, इसी तरीके से 4। अब 4 की पावर 174, यानी 4 की पावर 174 मतलब 4 की पावर क्या है? सम है। 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक कितना होता है? 6। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे क्या है? 6 की पावर 176, 6 का रूल क्या है? 6 का रूल क्या है? 0 1 5 और 6, तीनों 1 5 और 6 में अगर कोई भी संख्या आपको दिखती है तो इसका इकाई अंक सेम रहता है, तो इकाई अंक 6 का क्या रहेगा? 6 रहेगा। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4 का मतलब कैसे निकालो? देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुणा 9, 9 नीम 81, 9 नीम 81, इकाई अंक कितना आ गया यहाँ पे? 1। इकाई अंक 1 गुणा 6 छंग 36, फिर 6 आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा? इसका 6 ले लेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो इकाई अंक कितना आ गया? 4। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कितना हो गया? 4। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 222 की पावर 888, 888 की पावर 210, 222 में इकाई अंक हमको बताना है। तो यहाँ क्या है? 2 की पावर 888, इसको हम भाग करेंगे 4 से तो पूरा पूरा कर जाएगा, यह आ जाएगा 2 की पावर 4। जहाँ पे शेषफल 0 होता है वहां पे हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं, प्लस 8 की पावर 8 की
पावर 222 है, इसको भाग करेंगे तो 8 की पावर शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 6 प्लस 8 8 64 यानी 4, 6 4 10, इकाई अंक कितना आ गया, 0, इकाई अंक 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको तीनों पॉइंट इसके क्लियर नहीं है। जैसे 10 अंक होते हैं, 10 अंकों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से, 0 1 5 और 6। अगर ये आपको चमकता है, इकाई अंक सेम रहता है। 4 और 9, 4 और 9 का केस क्या है, 4 और 9 का केस ये है सम और विषम वाला। उसके बाद एक केस बचता है 2 3 7 और 8 का। इसमें क्या है, संख्या को, जो भी संख्या है उसकी जो पावर दी गई है उसको हम 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर जो भी बचता है उसको हम संख्या के ऊपर लगा देते हैं। ये इसका रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखिए। ये कह रहा है 1000 फैक्टोरियल में इकाई अंक आपको बताना है, 1000 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताना। सबसे पहले तो आपको बताना है कि एक फैक्टोरियल का मान क्या होता है। एक फैक्टोरियल का मान होता है 1, इसमें इकाई अंक कितना आएगा, 1, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 1 2, 2 गुणा 1, हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2, इकाई अंक कितना आएगा इसमें, 2। उसके बाद 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, का मान करेंगे 3 दूनी 6, इकाई अंक कितना आ गया, 6। इसी तरीके से ये कितना है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 के 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, इकाई अंक कितना आया इसमें, 4। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, इकाई अंक कितना आ गया, 0, इकाई अंक 0, यहाँ पर क्या गया, 0। उसके बाद 6 करेंगे, 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मान अभी मैंने बताया था, ये जो लिखा हुआ है सारा ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120 गुणा 0 यानी लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बात का मतलब है 12 पंजे 60, ये आ जाएगा 600, यहाँ पे भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। इस बात को आपको समझना है कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक फैक्टोरियल का मान इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, इकाई अंक 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, इकाई अंक 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, इकाई अंक 4। उसके बाद बनता है 4 पंजे 20 यानी एक जीरो बन जाती है, एक जीरो बन जाती है। जहां पे भी आपको जीरो आएगी और फैक्टोरियल गुणा में आता है तो गुणा में लास्ट में जब उसकी जीरो की गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगी, जीरो। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा, चाहे वो 50 फैक्टोरियल हो, 100 फैक्टोरियल हो, 1000 फैक्टोरियल हो, उसमें इकाई अंक में क्या आने वाली है, उसके इकाई के अंक में जीरो आने वाली है। तो ये आपको याद रखना है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या आती है उसमें इकाई अंक क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से 10,000 फैक्टोरियल में इकाई अंक का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला जा रहा है, एक फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96 में इकाई अंक 99 की पावर 1 में इकाई अंक आपको बताना है। एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है, एक, अभी मैंने आपको निकाल के बताया। पावर कितनी है इसकी, 99, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2, पावर कितनी है, 98। 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, पावर कितनी है, 97। 4 फैक्टोरियल का मान होता है कितना, 24, पावर कितनी है, 96। और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120, 5 का मान कितना होता है, 120, पावर कितनी है, 96। इसके बाद जो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इन सभी में क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद तो छोड़ देंगे क्योंकि इन सभी में इकाई अंक क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो यहाँ तक तो जीरो हो गया। अब आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा जुड़ने के बाद। देखिए, जब ये संख्या जुड़ेगी तो यही तो इकाई अंक में जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या को, जैसे 1 है और हमको इसको 100 में जोड़ना है, इसको हमें 100 में जोड़ना है, 1 को अगर हम 100 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 101 आएगा। यानी जितनी जीरो होती हैं और जो अंक होता है, अगर जीरो ज़्यादा है, अंक कम है, तो बाद में जो अंक बचता है वही इकाई का अंक होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी जीरो आएंगी, बहुत सारी जीरो आएंगी, तो उन जीरो में लास्ट में 1 2 6 और 24 की पावर जो दे रखी है, इनका जो सोल्यूशन करके आएगा वो योग होगा। उस योग के इकाई का अंक क्या होने वाला है वो हमको बताना है। एक की पावर कुछ भी हो तो एक इकाई अंक क्या रहता है, एक रहता है। 2 की पावर 98 है, 2 की पावर 98 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 16, 2 की पावर 2 बचेगा। प्लस 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही रहने वाला है। तो 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक कितना रहने वाला है, 6 रहने वाला है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 4 16 और 1 17, इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक इसमें आ गया 7। तो
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कितना हो गया? 7। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है 32 की पावर 32 में इकाई अंक बताना है। 32 की पावर 32। अब मुझे बताइए इकाई अंक कितना है? 2। 2 की पावर कितनी है? 32। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इस केस में क्या होता है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो पावर क्या लेते हैं? 4। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई अंक कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए। ये कह रहा है 1 2 3 4 5 और के की पावर कितनी है? 72 में इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक कितना है? 6। तो के का मान आपको बताना है। के का मान बताना है। देखिए सबसे पहले तो ये बताना है, अगर मैं ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑप्शन से। देखिए जैसे ये संख्या है 1 2 3 4 5 और के की जगह मैं पहला ऑप्शन 2 रखता हूं, पहला ऑप्शन में 2 रखता हूं, तो 2 की पावर कितना हो गया? 72। अभी मैंने आपको बताया इस पावर को क्या करेंगे? चेक करेंगे। 2 की पावर 72 है तो इसको 4 करेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर जहां पे 0 बचता है पावर कितनी लेते हैं? 4। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16। 16 में इकाई का अंक कितना आता है? 6। यानी 2 इसका आंसर हो सकता है। अब हम दूसरे को चेक करेंगे। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है 1 2 3 4 5। अब की बार यहाँ पे हम 6 रख के देखते हैं। जब मैं इसमें 6 रखूंगा, ए की जगह 6 रखूंगा, पावर कितनी है? 72। 6 का रूल क्या है? 6 का रूल ये है कि पावर कितनी भी हो इकाई अंक क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, 6 रहने वाला है। 6 रखने पर भी इकाई अंक कितना आता है? 6 ही आता है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद एक और बचता है 8। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या रख दिया? अब की बार मैं यहाँ पे रख रहा हूँ के की जगह 8। जब मैं के की जगह 8 रखता हूँ, पावर कितनी है? 72। रूल क्या लगा? वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि पावर को हम भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग करेंगे 72 को तो पूरा पूरा कट जाएगा। 8 की पावर रिमाइंडर जो होता है 0 होता है, वहां पर जब 0 आ जाता है उस केस में क्या लेते हैं? 4। 8 के पावर 4 का मान देखिए क्या निकले? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64। 8 64 64 में दोनों का 4 4 ले लेंगे, 4 चौक 16। 16 में इकाई का अंक कितना आ गया? 6। यानी इस केस में भी क्या आ रहा है? 6। 2 6 और 8 रखने पर हर बार क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ये है 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल, 222 की फैक्टर 9235 फैक्टोरियल, 666 पावर 9235 फैक्टोरियल, 9999 की पावर 9999 की पावर 9235 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों अगर आप भी बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको पूरे मैथ्स को 5 मेथड में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। ये 5 मेथड कौन कौन से हैं? पहला है बेसिक मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड, तीसरा रेशो मेथड, चौथा परसेंटेज मेथड और पांचवा है मिक्स मेथड। इन 5 मेथड के 5 मेथड से आप जो है पूरे अर्थमेटिक को सोल्व कर पाओगे। बेसिक मेथड जो है इसमें हमने नंबर सिस्टम, यूनिटी, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च, इंडेक्सिस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही अच्छे लेवल से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था। इसकी क्लासें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। ये जो अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है तो इसको जाकर कंप्लीट करिए, क्योंकि पूरे मैथ्स का 30 से 40% पोर्शन यहीं से ही पूछा जाता है। एक बार आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आपको मैथ्स में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। उसके बाद हमने एलसीएम को कंप्लीट करा। एलसीएम को सिर्फ एक सिंगल मेथड एलसीएम से आपको पूरा खत्म कराया। एलसीएम मैंने क्या क्या पढ़ा है? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस। ये तीनों चैप्टर मैंने एक कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? एलसीएम से। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो इन सभी चैप्टरों को आप आसानी से सोल्व कर दिए होगा। अब जो हम चल रहे हैं वो रेशो कर रहे हैं। रेशो में मैंने रेशो प्रोपोर्शन आपको करा दिया है, मिक्सचर एलिगेशन मैंने आपको करा दिया है, और अब जो मैं आपको करा रहा हूँ स्पीड डिस्टेंस का एंड टाइम करा रहा हूँ। ये जो है हमारी 3-4 क्लासें हो गई हैं। ठीक है, वो भी मैं सबका आपका जो है एक ही सिंगल मेथड से करा रहा हूँ। उस मेथड कौन सा है? हमारा रेशो मेथड। ठीक है, अगर आप भी इस तरीके से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वाले, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप हमारे मैथ्स डाउट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज ही इस नंबर पे जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जो है लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।